श्री गणेशाय नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे सर्वदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतां भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः। यत्पादबलमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरतां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाखिमीशं हरिम्। यस्साङ्ख्ये च विवादिभूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाले विदुर्गरले च गरलं यशोरसि व्यालराट। सोऽयम्भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वसर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशङ्कर पातु माम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम 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 राम। जब भरत जी राम जी से मिलने वन की तरफ जाते हैं, जैसे वो चित्रकूट पहुँचते हैं, राम जी की पर्णकुटी उनको दिखाई देती है, तो भरत जी का जितना भी हर्ष शोक सुख दुख था वो सब वो भूल गए और हे नाथ रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए ऐसा कह करके वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहिचाने करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवश था। मिली न जाय नहीं गुदरत बनाई सुख बिलखन मन की गति भनाई। रहे राखी सेवा पर भारो चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम से छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि भी लक्ष्मण जी के मन की इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर के रह गए, अर्थात सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझ करके उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाय महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहु पट कहु ने संग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं।
यह सुनते ही भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेम में अधीर होकर के उठे। कहीं वस्त्र गिरा और कहीं तरकश गिरा, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान। भरत राम के मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलन की रीति को देख करके सबको अपनी सुध भूल गई है। परमात्मा और प्रेम, परमात्मा और प्रेमात्मा, परमात्मा राम जी हैं और उनका प्रेम भरत जी है। परमात्मा और प्रेम मिल रहे हैं तो बताओ किसको अपनी सुध रहेगी। मिलन प्रीत किमि जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कलयुग के लिए, वह तो कवि कुल के लिए, वह तो राम और भरत जी का जो मिलन है वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन बाड़ी तीनों से अगम है। कवि लोगों के लिए मन से, कर्म से और बाड़ी से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुला करके परम प्रेम से पूर्ण हो गए हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कभी मति अनुसरई। कबहि अर्थ आकर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल होता है। कवि लोग तो अक्षर और अर्थ का ही बल होता है, उसी से वह किसी की विशेषता का वर्णन कर पाते हैं। नट ताल की गति के अनुसार ही तो नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेम अगम्य है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता है, ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर भगवान का भी मन जहाँ नहीं जा सकता है, भला उस प्रेम का कौन वर्णन कर सकता है। उस प्रेम को मैं कुबद्दी किस प्रकार कहूँ, भला गाडर की तार से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाब और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। तालाब और झीलों में उस घास से भी क्या सुंदर राग बज सकता है। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सबय धधक की धर की। समुझाये सुर गुरु जड़ जागे, बरसि प्रसून प्रसन्न लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देख करके देवता भयभीत हो गए। उनकी दुख की धड़कने लगी, उनकी धड़कनें धड़कने लगी है। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया उनको, देवता लोग भयभीत हो गए। कहीं दोनों राम जी और भरत जी मिल गए हैं, कहीं राम जी अयोध्या वापिस ना चले जाए भरत जी के प्रेम में। देवता लोग भयभीत हो गए कि अब हमारा काम कैसे बनेगा। ऐसा देख करके देवगुरु बृहस्पति जी ने उन्हें समझाया। तब कहीं वह मूर्ख चेते और फूल बरसा करके प्रशंसा करने लगे। तब जाकर के कहीं उनको समझ में आया और फूल बरसा करके भगवान श्री राम जी और भरत जी की प्रशंसा करने लगे। मिली समय परिपुसूद नहीं, केवट भेटे राम। भूरि भाय भेटे भरता, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर के तब केवट निषाद राज्य से मिले।
प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटे वो लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादो लीन उर लाई। पुनि मुनि गण दो भायन बंदे, अभिमत आशीष पाय आनंदे। तब लक्ष्मण जी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर के वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसिय पद पदमु परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी प्रेम में उमंग करके सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठा करके उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श करके दोनों को बैठाया। सीय असीस दीन मन माई, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानो कुल लखी सीता, भेने सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह स्नेह में मग्न है, उन्हें देह की सूझबूझ नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके भरत जी सोच रहित हो गए, अर्थात भरत जी का सब सोच चले गया, सब संताप मिट गया और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कह न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वट धीरजु धरी, जोरि पानि बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कह रहा है न कोई कुछ पूछ रहा है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प से शून्य है। मन की चंचलता शून्य हो गई है, कोई कुछ नहीं सोच पा रहा है, न कुछ बोल रहा है न कुछ पूछ रहा है, सबके मन शून्य हो गए हैं, सब आपस में एक दूसरे से सिर्फ प्रेम से मिल रहे हैं बस। उस अवसर पर केवट निषाद राज ने धीरज धर करके और हाथ जोड़ करके, केवट निषाद राज ने धीरज धर करके और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके विनती करने लगे। नाथ सात मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सभा, आए बिकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर के आए हैं। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुन करके शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ तीव्रता से चल पड़े। गुरहि दे किसानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरधाय लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग करके वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी के वट कही नामो, कीन्ह दूरिते दंड प्रणामो।
राम सकारिषि बरबस भेटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर के केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर के दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सका जान करके उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सही फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों की मूल है। इस प्रकार कह करके सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं। वे कहने लगे, जगत में इसके समान अर्थात निषादराज केवट के समान सर्वथा नीच कोई नहीं है, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखि लखनऊ ते अधिका, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय। देवता लोग क्या कह रहे हैं कि केवट के समान कोई नीच नहीं है और वशिष्ठ के समान बड़ा कोई नहीं है। जिस निषाद को देख करके मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर के मिल रहे हैं। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। यही है भगवान श्री राम जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव। वशिष्ठ जी भी निषाद जी से गले लग करके मिल रहे हैं। ये राम जी के भजन का प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सो जान भगवाना। जो जेहि भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तस तस रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना है। भगवान श्री राम जी ने जाना कि सब लोग मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए अर्थात रुचि के अनुसार। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन्ह दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिम घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिल करके उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। राम जी पल भर में एक साथ सबके साथ मिल गए, उनकी इच्छा अनुसार, जैसी जिसकी रुचि थी, जो जैसे श्री राम जी से मिलना चाहता था, राम जी ने लक्ष्मण के सहित पल भर में सब लोगों से मिल गए और सबके कठिन दुख को दूर कर दिया। यह भगवान राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है। करोड़ों घड़े रख दो, भगवान सूर्य उदय हो जाए, भगवान सब घड़ों में भगवान सूर्य की छाया दिखती है। उसी प्रकार सबको राम और लक्ष्मण जी सबसे मिल रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि राम लक्ष्मण जी हमसे मिल रहे हैं। मिली केवटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अवली हिम मारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग करके केवट से मिल करके उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई, सरल शोभाय भगति मति भेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि श्रीधरि खोरी। राम जी माताओं में सबसे पहले केकई मैया से मिले हैं।
और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया है। फिर चरणों में गिर करके काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़ करके भगवान श्री राम जी ने मैया कैकेयी को सांत्वना दी है, क्योंकि कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया, उसकी उनको बड़ी ग्लानि है। आज भगवान राम जी सबसे पहले मिलकर के नीति पूर्वक सरल स्वभाव और भक्ति से मैया कैकेयी की बुद्धि को भगवान ने तर कर दिया, अर्थात उनकी बुद्धि शीतल कर दी है। और काल कर्म और विधाता के सिर दोष गढ़ करके उन्होंने मैया को सांत्वना दी है। किसको? कैकेयी मैया। भैटी रघुबर मातु सबा करि परवोद परितोषु अम्मईंस आधीन जगु काहुन दे अय दोषु सियावर रामचंद्र की जय। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा करके संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, अर्थात संसार ईश्वर के अधीन है। स्ववश भगवंता, भगवान स्ववश आते हैं और संसार भगवान के वश आता है। ये संसार पूरा ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। राम जी बोल रहे हैं किसी का कोई दोष नहीं है, ना किसी को कोई सुख दे सकता है, ना किसी को कोई दुख देता है। माता, ये सब संसार ईश्वर के अधीन है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दुह भाई सहित विप्रतिय जे संग आई गंग घोरी सम सब सन्मानी देहि अशेष मुदित मुदबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधवती के चरणों की वंदना की है और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया है। गुरु पत्नियों का गंगा जी और गौरी के साथ भरत जी और राम जी ने सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर के कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहि पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेटे संपत्ति अतिरंका पुनि जननी चरणन दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़ करके सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। अति अनुराग अंबउर लाए नयन स्नेह सलिल अनवाए तेहि अवसर कर हरस विषादो किमि कवि कहे मुख जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्र से बहे हुए प्रेमाश्रु के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी है सानुजर गुराऊ गुरु सन कहे कि धारिय पाऊ पुरजन पाय मुनि सनी योगो जल थल तकी तकी उतरे वो लोगो। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर के गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख करके उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुरा गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीय आय मुनि बर पग लागी उचित आशीष लही मन मागी
गुरुपति निह मुनि तिनय समेता, मिली प्रेम कही जाय न जेता। सीता जी आकर के मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधवती जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मोदे नयन सहमी सकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मनहु मराली, काहे कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सहिय जो देव सहावा। सासू की बुरी दशा देख करके उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के बस में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला है। उन्होंने भी सीता जी को देख करके बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि धीरा। मिली सकल सा सुनसिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धर करके नील कमल के समान नेत्रों में जल भर करके सब सासुओं से जाकर के मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गया। लागी लागी पग सब निशिया, भेटति अति अनुराग। हृदय असी सहे प्रेम बसा, रही अहो भरी सुहाग। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी सबके पैरों लग लग करके अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहे गुरु ज्ञानी। कही जग गति मायकी मुनि नाथा, कहे कछुक पर मारथ गाता। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरुजी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर के कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुने रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु बिचारी, बेअति बिकल धीर धुरी धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुन करके रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार करके धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजो, मानहु राजो अकाजेउ आजो। ब्रज के समान कठोर कड़वी वाणी सुन करके लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी, सब रोने लगे। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया है, मानो राजा आज ही मरे हो। ऐसा लग रहा है दशरथ जी आज ही मृत्यु को प्राप्त हुए हो।
मुनि बर बहुरे राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनहु कहे जलु काहु न लेना। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आयुष दीन। सरदा भगति सपेम प्रभु, सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु कीर्या वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके, पिता की अंतिम क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। राम जी आज शुद्ध हो रहे पिता की अंतिम क्रिया करके। कौन? जो पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, लीला की दृष्टि से आज वो रामचंद्र जी शुद्ध हुए हैं पिता की सारी क्रियाएं करके। जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है। जितने भी पाप है वो सब रुई है और भगवान अग्नि है। जैसे अग्नि रुई को पल भर में जला देती है, वैसे राम नाम पल भर में सारे पापों को समाप्त कर देता है। और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। जितने भी सृष्टि में शुभ मंगल है, प्रभु के स्मरण करते ही वो प्राप्त हो जाते हैं। शुद्ध शोभयो साधु सम्मत अस, तीर्थ आवाहन सुर सरी जस। शुद्ध भये दुय बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वह कौन? जो भगवान श्री राम जी समस्त पापों को पल भर में जला डालने वाले हैं और जिनका नाम लेने मात्र से सब मंगल प्रकट हो जाते हैं, वह नित्य शुद्ध बुद्धि भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए हैं। साधु की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है। उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध है। उनके सत्संग से कर्म ही शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके संग से सारे कर्म ही शुद्ध हो जाते हैं। जब शुद्ध हुए भगवान श्री राम जी को 2 दिन बीत गए, तब श्री राम जी प्रीत के साथ गुरु वशिष्ठ जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्भु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोही पल जिमी जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देख करके मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारिय पाओ, आप इहा अमरावती राओ। बहुत कहे सब कियउ ढिठाई, उचित होय तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ है और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला है, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राम 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 राम।
राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।